and welcome to Study Campus. So this is our new initiative that is DCAS. My name is Swaraj and today we are going to discuss the sixth topic which were in news. Basically, first one is Jammu and Kashmir defines rules for domicile certificate. Second is online protest against bill. थर्ड इज ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के ऊपर एक साइक्लोन हिट हुआ है दैट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सुपर साइक्लोन बाय आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. फोर्थ इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. Basically this yojana completed its 4 years. Then euro recovery fund was there. It is an international news. And 13% म्यूजियम may never reopen. तो बहुत मतलब जो पेलियोंटोलॉजिस्ट है या जो म्यूजियम में काम करते हैं बाकी का जो स्टाफ है उनके जॉब्स जाने के हाई चांसेस है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे बढ़ने वाला है. सो लॉट टू नो. So without wasting time, let's start with the first news. Jammu Kashmir defines the rules for domicile certificate. Actually, this rules has been declared under Jammu Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure Rules 2020. And ये जो कुछ conditions है, which conditions you have to met to be the domicile. Domicile is a very important thing when it comes to the job of that state. तो ये सेंटर के गैजेट में नोटिफाई किया था अंडर द अमेंडमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010. बट ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बहुत ही मतलब अच्छा क्लॉज डाला है. अगर गवर्नेंस की बात मैं करता हूं तो एक्चुअली 7 days का टाइम दिया है इनको अथॉरिटी को टू इशू द सर्टिफिकेट. अगर 7 दिनों के अंदर वो नहीं देते तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेनल्टी ऑफ 50,000 उस अथॉरिटी के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है. सो ये एक बढ़िया चीज है. बट एक्चुअली आज ही न्यूज में मैंने देखा है कुछ पीडीपी एंड वहां के जो एनसीए नेशनल कॉन्फ्रेंस आई गेस उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इस रूल्स के अगेंस्ट. तो देखते हैं वो रूल्स क्या है. तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्शन ऑफ स्टेट लॉ ऑर्डर 2020 के अंडर इस डोमिसाइल को डिफाइन किया है एज अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मतलब कोई भी पर्सन मिनिमम हाउ मेनी इयर्स 15 years वो यूटी में रहा हो और स्टडीड फॉर द पीरियड ऑफ 7 years 7 साल की पढ़ाई की है एंड अपीयर्ड इन द क्लास 10th and 12th एग्जामिनेशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन यूटी ऑफ जेएनके. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे दो क्लॉजेस है बेसिकली. एक तो 15 साल यू हैव टू स्टे विद इन दी यूटी और द सेकंड वन इज 7 years स्टडी प्लस 10th या 12th का बोर्ड तुमको उधर का देना है फ्रॉम दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन दैट यूटी. So basically what it will help in securing jobs. ठीक है. First of all domicile का main purpose है jobs and as a result of this new procedures and rules West Pakistan refugees, सफाई कर्मचारीज, children of women married outside Jammu and Kashmir who were earlier deprived will also now eligible for domicile सर्टिफिकेट. ठीक है. तो याद रखना पहले एक लॉ था वहां पे दैट परमानेंट रेसिडेंशियल के अंडर की इफ अ वुमन जम्मू कश्मीर की वुमन अगर बाहर के स्टेट के कोई मेल के साथ शादी करती है देन वो अपना जो टाइटल है लैंड टाइटल वो लूज कर देती है. मतलब बेसिकली वहां का जो सिटीजनशिप है वही लूज कर देती है एंड उसके जो बच्चे होंगे उनको भी वहां पे वही सब प्रॉपर्टी एजुकेशन या कुछ भी वो वहां पे ले नहीं सकते या गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये कुछ वहां पे थे बट ये सब एलिमिनेट हो चुके हैं. नाउ दिस इज अ गुड न्यूज दैट रेफ्यूजीज कैन आल्सो अप्लाई फॉर द domicile. Only this is the criteria that minimum 15 years you have to stay in UT or you have studied for at least 7 years plus appeared in the 12th examination. Then moving to the next news, there was an online protest against industrial power bill on 21st May in Madhya Pradesh. होने वाला है ये प्रोटेस्ट 21st मई को. बेसिकली ये मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट है वन ऑफ अ काइंड. तो एग्जाम में पूछ सकते हैं दैट विच स्टेट वाज इन्वॉल्व इन या कौन से इंडस्ट्रियल के लोग थे जो प्रोटेस्ट में गए थे कौन से स्टेट के. तो मध्य प्रदेश उसका आंसर होगा. सो ये ई धरना होने वाला है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंदौर बेस्ड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल मध्य प्रदेश. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आ सकता है तुमको. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था तो हमको पता है कि 2 महीने से लॉकडाउन है. तो पावर कंजप्शन जो है इंडस्ट्रीज एरिया का तो वो निग्लिजिबल है एक्चुअली. 0 या कुछ मिनिमम बिल आना चाहिए बट एक्चुअली दे हैव बीन चार्ज्ड मोर ऑन द रेगुलर पैटर्न एंड कुछ उन्होंने फाइन्स या कुछ ड्यूज
कुछ अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूटर में लगा दिए हैं। तो इसी को एक प्रोटेस्ट करने के लिए उन लोगों ने सीएम को अर्जी दी है, अगर तुम हमारा ये रिलीफ नहीं करते तो वी विल गो ऑन ई धरना। सो दिस इज अ न्यू वे ऑफ रेवोल्यूशन, डिमांड्स हम लोग गवर्नमेंट के सामने पुट कर सकते हैं। तो फिजिकल धरना नहीं हो रहा है, इस बार ई धरना हो रहा है। एन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश इट इज इन्वॉल्व। तो मध्य प्रदेश ये स्टेट याद रखना जहां पे ई धरना होने वाला है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट होने वाला है अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पावर बिल। Then third one is Odisha and West Bengal brace for super cyclone Amphan। एक्चुअली ये ट्रॉपिकल स्पीड है इसका 220 to 230। तो ये ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे हिट हुआ था। आई गेस 41 डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हैज बीन रीच्ड देयर टू रेस्क्यू अराउंड 10 मिलियन पीपल। तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है, इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है वहां पे, लाइफ शायद से बच जाएगी बिकॉज इवैक्यूएशन गवर्नमेंट ने पहले ही शुरू कर दिया है, वहां पे प्रिपेयर्डनेस दिखाया है यहाँ पे हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दे आर वेरी वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट्स ओवर ओशन। तो याद रखना ये सिर्फ ओशन के ऊपर ही ओरिजिनेट करते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं लैंड है क्या, लैंड नहीं होती है, दे ओनली ओरिजिनेट्स ओवर ओशन। एंड उसके लिए कुछ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन लगती है, जैसे लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर हाइयर देन 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता ही है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, small variation in vertical winds, a pre-existing weak low pressure area, upper divergence above sea level system। तो these are the favorable conditions। तो ये conditions याद रखना, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं एंड पूछे भी गए एग्जाम्स में। So basically Bay of Bengal is more prone to the tropical cyclone as compared to Arabian Sea, क्योंकि जो Bay of Bengal it is much more open or wider than Arabian Sea। तो इसलिए वो बहुत ये है prone है, तो वहाँ पे ज्यादा cyclones आते हैं as compared to Arabian, and बहुत drastic बोल सकते हो, बहुत हाई इंटेंसिटी के होते हैं। और एक चीज याद रखना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दे ऑलवेज रिड्यूस द स्पीड फ्रॉम कोस्टल एरिया टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये याद रखना, तो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट कम नुकसान होता है बट कोस्टल एरिया पे ज्यादा नुकसान होता है इसका। तो आईएमडी ने डिस्टर्बेंस को ये अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे लो प्रेशर रहेगा तो लेस देन 31 का स्पीड होगा, डिप्रेशन होगा तो 31 to 49, डीप डिप्रेशन 41 to 61 का स्पीड होगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म भी 61 to 88 विंड स्पीड होगा, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा 88 to 117, वेरी सीवियर होगा तो 119 to 221 एंड सुपर साइक्लोन होगा मोर देन 222। तो अभी का जो एम्फन है उसका जो स्पीड है इट इज मोर देन 220, so that's why it has been categorized as super cyclone, याद रखना। And moving next, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, it completes 4 years, it was launched on 1st May 2016। so ये स्कीम के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा that it is a LPG, it is to provide LPG to the poor household। basically एक सिंपल में बता सकता हूँ, आजकल देखना इफ यू गो इन रूरल एरियाज मेनी ऑफ द फैमिलीज डोंट हैव एलपीजी कनेक्शन, गैस नहीं होते, सिलेंडर्स नहीं होते, तो आज भी वो लोग जो खाना है वो चूल्हे पे या ऐसा कुछ ट्रेडिशनल मेथड से यूज करते हैं, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। फिर बाद में घर पे बच्चे भी होते हैं तो वो भी आसपास चूल्हे के खेलते हैं तो उनको भी वो वहां के जो स्मोक है उससे भी रेस्पिरेटरी चांसेस होने के, अस्थमा होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये सब नेगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है जिसमें a woman, an adult woman of a member of BPL, below poverty line, ठीक है, adult woman from the member of below poverty line identified through social economic caste census is given a deposit free LPG। ठीक है, अगर आज तुम जाओगे लेने के लिए तो 7 to 8,000 कुछ वो लेते हैं पर सिलेंडर डिपॉजिट, पर सिलेंडर आई गेस या 2 सिलेंडर्स का होता है, एंड उसको डिपॉजिट फ्री सिलेंडर मिलेगा। ऊपर से दैट वुमेन विल गेट 1600 पर कनेक्शन बाय द सेंटर, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। तो याद रखना एलिजिबिलिटी जो है इट विल बी सॉरी इट विल बी identified by the central government with in consultation with state governments and UT। The scheme is implemented by Ministry of Petroleum and Natural Gas। तो ये चीज एक याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली ये था ये स्कीम। तो इसका की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? Empowering women and protecting their health, reducing the serious health hazards, reducing the number of death in India due to unclean cooking fuel, preventing young children from significant number of acute respiratory illness caused due to indoor air pollution by burning the fossil fuel।
तो यही उसका एक इशू है। तो ये एक चीज याद रखना यहाँ पे, वुमन वुमन को ही मिलता है, एंड वो बीपीएल की होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड अंडर सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये 2011 में पहला कास्ट सेंसस इंडिया में हुआ था, ये चीज याद रखना। देन नेक्स्ट, Germany and France proposes 500 billion euro recovery fund for pandemic hit EU। मतलब यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जिधर भी जहाँ पे तुम्हारा कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्ट किया होगा, वो वहां से फंड विड्रॉ कर सकते हैं, एंड उसके उसी पर्पस के लिए दे कैन यूज कर सकते हैं। सो इट वाज अ जॉइंट स्टेटमेंट विच वाज मेड बाय जर्मन चांसलर एंजेलिना मार्केल एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मार्कॉन। तो ये मैक्रोन, सॉरी, तो ये फ्रेंच प्रेसिडेंट याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु वाज द फ्रेंच प्रेसिडेंट। सेड दैट द फंड would see European Union budget money used to help sectors and region that are particularly affected by the outbreak। तो जो सेक्टर्स या रीजन है which has been affected by the coronavirus, वो लोग यूज कर सकते हैं। Macron said that under the proposal 27 EU countries, पहले 28 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज थे, बट अभी 27 है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने उससे विड्रॉ कर लिया है। सो अभी 27 कंट्रीज would use collective weight to borrow the money on financial market। We are proposing to do real transfers, that's a major step। तो रियल ट्रांसफर ऑफ मनी होगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे बात ये नोट करने जैसी है कि जर्मनी इसको रिजेक्ट कर रहा था इसके पहले, दैट जॉइंट बोरोइंग नहीं होना चाहिए, बट मर्केल सेड that it is the unusual nature of the crisis, so we are choosing an unusual path। Of course we are dealing with a unnatural something, we can say pandemic, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, बस डाउट्स है, वुहान वायरस, चाइना वायरस या उधर से आया है नहीं आया है, ठीक है। तो ये तो उसके लिए उन्होंने अनयूजुअल पाथ चूज किया है, एंड बेसिकली कोरोना वायरस को अगर वी हैव टू डिफीट इट, दैट शुड बी अ यूनिफाइड एफर्ट्स टू टैकल दैट वायरस। तो दिस इज द ग्रेट स्टेप बाय द यूरोपियन नेशन, एंड 27 कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं टू टैकल सच एन इशू, दैट इज अ मेजर स्टेप ओवर देयर। देन मैक्रोन एक्नॉलेज दैट फ्रेंच जर्मन deal alone doesn't mean an agreement of from the 27 कंट्रीज। तो इन्होंने प्रपोज किया है सिर्फ, तो ये अभी तो लागू नहीं हुआ है, अब ये 27 कंट्रीज के पास जाएगा, हर एक कंट्री अपना अपना एक व्यूज रखेगी, एक डिसीजन होगा कलेक्टिवली, तब जाके एग्जीक्यूटिव कमीशन, यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव कमीशन में वो प्रपोजल जाने के बाद उस पर वोटिंग होगा, एंड तब जाके वो बनेगा। तो ये जस्ट एक आइडिया है, तो ये पॉइंट ऐसा है इधर का। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच वर द कंट्री इन्वॉल्व इन प्रपोजिंग द 500 बिलो यूरो रिकवरी फंड। तो इट वाज जर्मनी एंड फ्रांस, याद रखना। Then the next issue is nearly 13% of the museums around the world may never reopen। So their operation and their outreach could be severely affected, jobs जा सकते हैं बहुत सारे, तो ये प्रॉब्लम है। So on the occasion of International Museum Day, so ये International Museum Day हुआ था 18th May, तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो two studies by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO and the International Council of Museum said that the museum have especially affected by the COVID-19 pandemic, with nearly 90% of them, or more than 85,000 institutions, have been closed their door for varying length of time during the crisis। And basically most of the affected countries are African countries, जहाँ पे less than 5% museum are there and डिजिटल कनेक्टिविटी भी नहीं है। सो बेसिकली इट इज अ वेरी म्यूजियम आर द सोर्स ऑफ द रेसिलियंस सोसाइटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए। बेसिकली दे शुड कम अप विद सम ऑफ द प्लान funds to reopen that, so that employment can be generated and people can stay connected to the ancient culture। ठीक है, बहुत सारे म्यूजियम जो है, आर्टिफैक्ट्स जो है बहुत पुराने हैं, सो पीपल शुड नो व्हाट इज दैट, हाउ इज दैट। तो कनेक्शन एक बनता है, कल्चरल कनेक्शन बनता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत इफेक्ट होता है इसका। तो बेसिकली यूनेस्को जो है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एम्ड एट कंट्रीब्यूटिंग टू द building of peace, eradicating poverty, sustainable development, intercultural dialogue through education, science, culture, communication and information। It is a successor of League of Nations, International Committee on Intellectual Cooperation। तो यूनेस्को में टोटल मेंबर्स है 193 स्टेट्स। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन पेरिस, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर जो यूनेस्को का है वो पेरिस में है। These are the some fact
इसका जो एब्रिविएशन है इट इज यूनेस्को, UNESCO। फॉर्मेशन 4 नवंबर 1946। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। सो डायरेक्टर जनरल इज ऑड्रे अजोले। देन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। Hope you have understood this lecture. If you have any doubt, you can comment or you can text me personally. Thank you.